नमस्कार दोस्तों। आज एक नए एपिसोड के साथ एक नई बात पे एक नए इशू पे आपसे बात करने के लिए आपके बीच में हूँ। आज का हमारा इशू है जो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो हमारे रेसलर्स हैं वो प्रोटेस्ट पर हैं। अच्छी बात नहीं है। वो लोग जिन्होंने हमारे देश के लिए मेडल्स जीते हैं, जो हमारे देश के लिए ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे सबके लिए मेडल्स लाते हैं, देश की इज्जत बढ़ाते हैं, आज वो सड़कों पर है। तो यही सोचा कि इन पर भी बात करनी चाहिए, आप सबकी राय जाननी चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये शुरुआत हुई जनवरी 2023 से। जब जब बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, इन तीनों ने दिल्ली में आकर एक प्रोटेस्ट किया कि उसके अंदर उन्होंने ये बोला कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के टाइम, कैंप के समय लड़कियों का सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। बात बड़ी गंभीर थी, बड़ा एक गंभीर विषय था, एक जिसे सुनकर सब लोगों ने बात की। कई दिनों तक ये बात चलती रही और ये मुद्दा भी तब आया जब सरकार ने, अनुराग ठाकुर जो जो आजकल स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने आके बात की। तो उन्होंने ये बताया इन खिलाड़ियों ने, इन पहलवानों ने ये बताया, ये बात तब खुली जब लखनऊ में एक ट्रेनिंग कैंप का ऑर्गेनाइज हुआ था। कुछ लड़कियों ने फ़ोन करके विनेश फोगाट को, साक्षी मलिक को ये बोला कि लखनऊ का माहौल वहाँ जाने के कैंप के लिए माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपनी बात बताई कि ऐसे ट्रेनिंग या सुविधाओं या एक सिलेक्शन के नाम पे उनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट होता है। बात पहुँची अनुराग ठाकुर जी के थ्रू उनके थ्रू कि जब ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, जो कि बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, यूपी में गोंडा जिले से 6 बार के इलेक्टेड एमपी हैं, इनका दबदबा अपने आप में बहुत बड़ा है क्योंकि ये कभी हारते नहीं हैं। वहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि पार्टी को इन्हें पार्टी की ज़रूरत नहीं है, पार्टी को इनको ज़रूरत होती है। ये निर्दलीय भी खड़े हो जाएं, कुछ भी खड़े हो जाएं, ये जीतते ही जीतते हैं। ये एक तरह से अपने इलाके में इनका इतना प्रभाव है। उस समय जब ये बात जनवरी में हुई, उस समय ये अनुराग ठाकुर जी ने ये एक एश्योरेंस दिया गया, और बबीता फोगाट जी ने, जो कि बीजेपी में ही हैं अभी फ़िलहाल, उन्होंने एश्योरेंस दिया कि हम इस मुद्दे पे, आप लोग ये अपना धरना ख़त्म कीजिए, हम इस पर बात करेंगे। और इस पे उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठा दी गई, और जब तक इंक्वायरी कमेटी का रिजल्ट नहीं आता तब तक के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके पद से हटा दिया गया। और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट 4 हफ्तों में प्रेजेंट देने की एक बात की गई कि 4 हफ्ते में कमेटी अपना रिपोर्ट देगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अब जनवरी के बाद आप लगाइए फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब एंड ऑफ अप्रैल है। जब इतने बड़े लोगों के लिए, इतने बड़े जो खिलाड़ी हैं, जो देश के नवरत्न हैं, जो देश के मान और सम्मान हमारा विदेशों में बढ़ाते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो आम आदमी की बात की तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। वो दोबारा इकट्ठे हुए और उस तरह की बात की। आप 4 महीने बाद, जो 1 महीने बाद कमेटी का जो रिपोर्ट सबमिट होनी थी, आज वो 4 महीने बाद भी नहीं हुई। इंडियन ओलंपिक संघ ने भी एक मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, इंक्वायरी कमेटी, पर उसका रिजल्ट भी कुछ नहीं रहा। फिर उसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह जी की तरफ से उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी लड़की आकर मुझसे बोलती है या कोई मुझे प्रूफ देती है कि मैंने उसका सेक्सुअली हरेसमेंट किया है, तो मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए। आप ये समझिए आप ऐसे समझिए कि जो एक नेता इतने बड़ा है कि जिसको पार्टी की ज़रूरत नहीं है, जिसका कद बहुत पार्टियों से भी ऊपर है, जो अपने आप में दबंग है, उसके सामने कोई लड़की आकर अपने आप को कैसे करेगी? नहीं करेगी। और मान लीजिए उसके बाद अभी जो धरने पर बैठे हुए हैं जो हमारे रेसलर्स, इनको ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने ये भी कहा कि ये सिर्फ गिनती के थोड़े से 2-4 लोग हैं, क्योंकि ये लोग आगे कभी मेडल अब नहीं जीत सकते हैं, इसलिए ये नाजायज़ मांगों को अपनी या नाजायज़ बातों को रख रहे हैं। और मेरे बाकी सारी दुनिया, बाकी सारे पहलवान, बाकी सारे एथलीट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके जवाब में बजरंग पुनिया ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे शेयर किया,
जिसमें उसने बहुत सारे जो खिलाड़ी थे उन सबको वीडियो शेयर किया जो बजरंग पुनिया का के साथ कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। आज आज इतने दिनों बाद भी वो धरने पर बैठे हैं और सरकार, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने, इन्होंने ये कहा, अपनी एक मांग रखी कि अगर आप बार बार ये कहते हैं कि वो लड़कियां सामने आके प्रूफ दें, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम प्रूफ देने को तैयार हैं, वो लड़कियां भी सामने आने को तैयार है, पर अगर पीएम नरेंद्र मोदी जी या होम मिनिस्टर अमित शाह जी के सामने वो इनकी बातों को सुने, हम उनके सामने अपनी बात भी रखेंगे, सबूत भी देंगे, उन लड़कियों को भी सामने लाएंगे। अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर इतने बड़े मुद्दे पे, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, इतने बड़े मुद्दे पे अगर उन्होंने एक डिमांड कर दी कि हम अपनी प्रॉब्लम या अपने सच को, अपने सबूत को हम पीएम या होम मिनिस्टर के सामने रखेंगे, तो बुराई भी क्या है। अगर मान लीजिए हम ब्रजभूषण, आज हम अनुराग ठाकुर जी कहते हैं इंक्वायरी की बात होगी, हम जज कमेटी डिसाइड करेगी, ये डिसाइड करेगी। अरे आप मान लीजिए कि अगर ये पहलवान हमारे जो देश के, इन्होंने जो काम किया हुआ है ना, वो ब्रजभूषण शरण जी तो नहीं कर सकते, वो अनुराग ठाकुर तो नहीं कर सकते। जो देश की आज के बाद, अगर ब्रजभूषण जी कहते हैं कि आज के बाद ये आगे से मेडल नहीं जीत पाएंगे, ओके, मान लीजिए वो नहीं जीत सकते, जो वो मेडल जीत चुके हैं, जो उन्होंने हमारी ओलंपिक्स में, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में जो हमारी देश की इज्जत बढ़ाई है, वो कम है क्या? अगर उनकी मांग जायज़ या नाजायज़, उनके इल्ज़ाम जायज़ या नाजायज़, अगर सरकार उस ब्रजभूषण शरण जी से इतना प्रेम क्यों है, किस बात का इतना प्रेम कि उनको आप उनको इस फेडरेशन से हटा दीजिए। ज़रूरी है कि यही है, आप अपने डिपार्टमेंट में लगाइए, ना लगाइए, सस्पेंड कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप इन जो हमारे देश की इज्जत बढ़ाएंगे, आप उनका बात भी नहीं रखोगे। और वो नाजायज़ मांगे नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी पता है। और एक बात बताइए, हमारे देश की कुल जनसंख्या की ना 17.5% फीमेल जो हैं वो एक वर्किंग है। मैं सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वर्किंग वीमेंस जो हैं वो 17.5% है। उसमें से कितने हैं जो स्पोर्ट्स में हैं लड़कियाँ? यही हाल रहेगा अगर इस तरह के इल्ज़ाम या इस तरह का माहौल रहेगा। कौन माँ बाप अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को स्पोर्ट्स में भेजेंगी? कैसे भेजेंगी? आप उनके लिए एक आइडियल बनाइए कि ठीक है यार, अगर इस तरह का इल्ज़ाम किसी पर भी आता है तो इमीडिएटली, तुरंत प्रभाव से उसे कार्य मुक्त कर दिया जाए। इस तरह की नौबत ही नहीं आना चाहिए। और एक दूसरा मेरा पॉइंट है, जितने भी स्पोर्ट्स हैं हमारे देश में, चाहे वो क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, फीमेल जो लेडीज़ क्रिकेट है, इन सब का भी क्या होता है, जितने भी इनके बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो सारे पॉलिटिशियंस ही क्यों होते हैं? चाहे बीसीसीआई का अध्यक्ष समझ लीजिए, जो इंडियन विमेंस टीम के जो अध्यक्ष समझ लीजिए, या हॉकी फेडरेशन का समझ लीजिए, रेसलिंग फेडरेशन का पॉलिटिशियंस क्यों होते हैं? अरे आप उसकी जगह पे किसी रिटायर्ड, किसी जो प्लेयर खेल छोड़ चुका है, उसको आप क्यों नहीं बिठाते? उसे वहाँ की तकलीफ़ें पता है। उसे पता है कि खिलाड़ी किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करता है, ताकि वो दूर करे। पर आपने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी का एक बिठा देना है जिसको कुछ नहीं आता जाता। आज बड़ी छोटी सी बात है, ये देश के रतन हैं और उन्होंने देश का मान बढ़ाया है। आज अगर मोदी जी या अमित शाह जी को सामने आके अगर इन पहलवानों को, हमारी महिला पहलवानों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, अपने ऑफिस में बुलाना चाहिए और उनकी सभी मांगों को, सभी मांगों को, उसमें से आधा जितना मान सम्मान दिलाया है ना, उसमें से आधा मान सम्मान भी आपके किसी नेता ने नहीं दिलाया। मोदी जी, अच्छी से आप समझ लीजिए। आज जितनी भी हम लोग बात करें, कि इधर उधर, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहता कि ये बीजेपी या कांग्रेस या फलाना टीम का। आपको इस ब्रजभूषण शरण सिंह जी से प्रेम क्यों है? आप इनको हटाइए, खिलाड़ियों पहलवानों की बात को मानिए, उसके बाद आप इनकी इंक्वायरी बिठाइए और
जो एक न्यूट्रल इंक्वायरी हो। अरे अगर कोई गलत है तो गलत है ना, एक प्लेयर गलत कह सकता है, दूसरा कह सकता है, सारे के सारे कह सकते हैं। आज देश के कीमती रतन सड़क पे बिखरे पड़े हैं, क्यों? मोदी जी, अमित शाह जी, अनुराग ठाकुर जी, मेरी आप सबसे विनती है, जब देश में कोई छोटे मोटे काम होते हैं, कोई छोटी छोटी सेलिब्रिटीज, जो छोटी कोई सेलिब्रिटीज का कोई जन्मदिन होता है, इन सबके ट्वीट फटाफट आ जाते हैं, बड़ी जल्दी ट्वीट आते हैं। मुझे एक इंसिडेंट याद है, एक बारी शबाना आजमी जी का कोई छोटा सा रोड एक्सीडेंट हो गया और उनको टांग में खरोच लग गई। मोदी जी का ट्वीट आया था कि आप कैसी हैं। अगर बजरंग पुनिया या साक्षी मलिक या विनेश फोगाट या बबीता फोगाट या जिस तरह के जो हमारे रेसलर्स आज सड़क पे बैठे हैं, आपका ट्वीट भी नहीं आ सकता, आप उनको कॉल नहीं कर सकते कि आप मेरे ऑफिस में आइए, हम आपसे बात करते हैं। आज 28 अप्रैल को आज कोर्ट ने दखल देते हुए ये बोला कि अब आप ब्रिजभूषण शरण पे आप कंप्लेंट कीजिए, FIR कीजिए। क्यों? करते रहिए, FIR होनी ठीक है, इतने दिनों बाद आपने एक एक्शन लिया, वो भी हाई कोर्ट के कहने पे, आपकी तरफ से नहीं हुआ। आप किस तरह से चाहते हो कि देश में महिला खिलाड़ियां आगे बढ़े, वो कोई भी स्पोर्ट्स हो? इसको पार्टीबाजी मत करो, बिल्कुल ना करो। ये बेशकीमती हीरे हैं, समझने की कोशिश कीजिए, गलत हो रहा है। इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके इनको आप अपने ऑफिस में बुलाइए, इनकी मांगें पूरी कीजिए। इनको देश अभी इस साल ओलंपिक क्वालिफिकेशंस के मैचेस होने हैं, ट्रायल्स होने हैं, इनको इनकी पीठ थपथपा के वेल डन बोल करके इनको भेजो, इनकी अपनी तैयारियां करने दो, ये गलत काम ना करो। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। और अभी जो लोग मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर इन्हें भी अपना कोई कमेंट्स करना हो या कुछ भी अगर सुझाव देना हो तो सुझाव दें। किसी एक आदमी के, सिर्फ एक आदमी के पीछे, आप सिर्फ एक आदमी की बात कर रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह। वो कितना भी बड़ा नेता हो, वो खेल से बड़ा नहीं है, देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वालों से बड़ा नहीं है, वो नेता ही है, बस दैट्स अप, वो नेता है। उसने कभी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल नहीं देखे हैं, तो जीत भी नहीं सकता। तो अब आप एक आदमी के पीछे सारी के सारी रेसलर फेडरेशन, उसके सारे पहलवान, उसके सारे एथलीट। और आप ये समझिए ना, जब ये पिछली बारी जब जनवरी 2023 में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, इन्होंने किसी पहलवानों ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बीच में इन्वॉल्व नहीं किया था, कि अपने मंच पे इन्होंने कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे मंच पे ना आए, जिससे ये प्रोटेस्ट जो है ये पॉलिटिकली हो जाए। इस बारी ये बुला रहे हैं, सारी पार्टियां आ जाएंगी और एक छोटे से मुद्दे का बहुत बड़ा खामखा का कांड हो जाना है। जब कोई इश्यू पॉलिटिकल बन जाता है ना, फिर हर पार्टी उसमें अपना अपना मतलब देखती है, और जो सही विक्टिम होता है, ओरिजिनल विक्टिम, उसकी तो कहानी रह ही जाती है। और फिर जब इतने बड़े बड़े पहलवान, इतने बड़े बड़े नाम जो देश में विदेशों के नाम हैं, जिनके नाम से अब सब कुछ दुनिया हमें इनको जानती है, उनके मामले में ये इतनी ढीलापन है कि 4 महीने में आप कुछ नहीं कर सके। आप सोचिए कोई आम खिलाड़ी होता, कोई छोटा मोटा एथलीट होता, कोई आम आदमी होता, तो उसकी क्या होती। तो इसलिए देर आए दुरुस्त आए, जितनी जल्दी हो सके इस पे एक्शन लीजिए, और तुरंत बिना कुछ सोचे समझे, बहुत सोच लिया आपने, 4 महीने बीत गए हैं, इन खिलाड़ियों की सभी मांगों को पूरा कर दिया जाए। उसके बाद आप फैसला लेते रहिए, जिस तरह से आपने उस समय कहा था, एश्योरेंस दी थी कि जनवरी में कि आपका काम हो जाएगा, तो अब ये काम कर दीजिए। ओके जी, थैंक यू, नमस्कार।